हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप। तो आज हम एग्जाम ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं। तो आज 23 और 22 जनवरी की करंट अफेयर लेकर आए हैं। क्योंकि हमने 22 जनवरी की करंट के क्वेश्चन के वीडियो बना नहीं पाए, तो आज हम दोनों दिनों की वीडियो 22 और 23 की एक ही दिन लेकर आए हैं। तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और पढ़ें और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 नवाचार सूचकांक, इस सूचकांक का मकसद, नवाचार सूचकांक क्या होता है? नवाचार सूचकांक क्या होता है? तो नवाचार सूचकांक का मकसद नवाचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना और इन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए किया जाता है। इस बार नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। सूचकांक में इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। इस सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। तो यह एक नीति आयोग के द्वारा होता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं आपके, राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत। तो इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे है। इस सूचकांक में कर्नाटक का 42.2 अंक प्राप्त किया है, 42.5 अंक प्राप्त किए हैं। और साथ ही कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक को वेंचर कैपिटल सौदे, पंजीकृत जीआई, भौगोलिक संकेत और आईसीटी सूचकांक तथा संचार प्रौद्योगिकी निर्यात में चलते यह दर्जा मिला है। इस इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। जो ये योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, 2019 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों में 83,000 से बच्चों को अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 में विदिशा में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम सुमेधा। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बाल अधिकार कार्य कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर
एक बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम का अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2025 तक दुनिया के बाल श्रम खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के महानिदेशक गाई राइडर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम और OECD के महानिदेशक एंजेल गुरिया और इंटर पार्लियामेंट के यूनियन के महासचिव मार्टिन चुंगोन्स और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्ता और विश्व प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता कैरी कैनेड और ग्लोबल स्टूडेंट फोरम के कोरमैन रोमेरो और ऑल अफ्रीका स्टूडेंट यूनियन के महासचिव पीटर क्वासी घाना की मुक्त बाल मजदूरन सलीमाता टोकर और GEP के अध्यक्ष और सह संस्थापक नेहा शाह, धर्मगुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती और प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति राहुल बजाज जैसे महान व्यक्ति इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इन्होंने इस चीज़ के लिए जोर दिया और इस संगठन को आगे के लिए प्रोत्साहन दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूर तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है और 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन में की गई थी और स्थापना 1919 में। इसके हेड महानिदेशक गाय राइडर हैं और मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह है आपका आंसर चंडी प्रसाद मोहंती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं आपके जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए जो 20 जनवरी को। और इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और ये कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति की पद पर आसीन हुए हैं, और जॉन रॉबर्ट जो एक न्यायाधीश हैं जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। तो जो बाइडेन कौन है? तो ये कमला हैरिस जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है, और अमेरिका के जॉन रॉबर्ट अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्होंने जो बाइडेन को शपथ दिलाई थी। इनका पूरा नाम है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ने 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया और 20 जनवरी 2021 को वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति रूप में शपथ ले चुके हैं। तो इनका पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन JR। इनका दल डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसी कड़ी में एक अमेरिका के बारे में, तो जैसे अमेरिका के संयुक्त राज्य जिसे सामान्य संयुक्त राज्य या अमेरिका कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। ये 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र हैं और विभिन्न अधिनिष्ठ क्षेत्र से मिलकर बना है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। इसकी जनसंख्या है 328.2 और मुद्रा अमेरिका की अमेरिकी डॉलर।
यहाँ की जीडीपी 20.54 ट्रिलियन 2018 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रो परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में। तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले के चेनाब नदी पर बेसिन में बनाई जा रही है, जो 1000 मेगावाट पाकल दुलपन बिजली परियोजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये है आपका शाहीन 3 का परीक्षण किया है। तो पाकिस्तानी सेना ने शाहीन 3 का मिसाइल एक मारक क्षमता का परीक्षण किया है, जिसकी क्षमता 2750 किलोमीटर। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान से किया गया था, जो बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी ने कहा कि शाहीन 3 डेरा मुक्ति के रिहाइश में आकर गिरी, जिससे कई घर तबाह हुए और कई लोग जख्मी हुए हैं। इसका पहला परीक्षण 2015 में हुआ था, जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर दूर थी, और दूसरा परीक्षण की इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर दूर थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पिछड़ों को 10% आरक्षण दिया जाएगा? तो ये है आपका आंसर तेलंगाना राज्य ने हाल ही में पिछड़ों को 10% आरक्षण देने का आह्वान किया है। तो तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। 29वां राज्य है, जो हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी, और इसकी राजधानी हैदराबाद और गवर्नर तिलिस्मिले सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। जनसंख्या है 35.19 मिलियन 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल दागने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? तो इसका आंसर आपका रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल दागने का विश्व रिकॉर्ड रच दिया है। ये जुवेंटस के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने नेपोली के खिलाफ इटालियन सुपर कप के फाइनल में गोल दागा, और उनके करियर का 760वां गोल था। और इसके दूसरे नंबर पर जोसेफ बिकान थे, जो ऑस्ट्रेलिया के, इनका गोल 759। और तीसरे नंबर पर पेले, जो ब्राज़ील के हैं, इनके अब तक 757 गोल हो चुके हैं। और चौथे नंबर पर रोमारियो थे, जो ब्राज़ील से हैं, इनके अब तक 743 गोल हो चुके हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो, जिसे आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। ये एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम का कप्तान हैं। आज फुटबॉल की बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म 5 फरवरी रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी
1985 को पुर्तगाल में हुआ था और इनका वेतन 31 मिलियन वेतन मिलता है और जिनके पार्टनर जॉर्जियन रोड्रिगेज। अगला क्वेश्चन, भारत ने किन 2 देशों को कोविड वैक्सीन की 20-20 लाख खुराक भेजी हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राज़ील और मोरक्को। ब्राज़ील और मोरक्को। तो ब्राज़ील के बारे में हम कुछ बताएं तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एक महत्वपूर्ण देश है। यह देश 50 उत्तरी अक्षांश से 330 दक्षिण अक्षांश में और 350 पश्चिमी देशांत से 740 पश्चिमी देशांतर के मध्य विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैले हुए इस संघीय गणराज्य की तटरेखा 7491 किलोमीटर की है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, इनकी राजधानी ब्रासिलिया। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और राजधानी ब्रासीलिया है और मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल। इसी तरह मोरक्को एक आधिकारिक तौर पर मोरक्को राजशाही उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। उत्तरी अफ्रीका में रोमन प्रांत रहे इस प्रदेश में मध्यकाल में एक अफ्रीकी मूल के वंश का शासन रहा, जिस पर इस्लामिक प्रभाव 10वीं सदी से पड़ता गया और आज यह देश मुस्लिम है, जिसकी भाषा अरबी है। यहाँ की अरबी अफ्रीकी मिश्रित है। इसकी राजधानी मोरक्को की राजधानी रबात। मुद्रा मोरक्कन दिरहम। जनसंख्या 36.03 मिलियन 2018 विश्व बैंक के अनुसार और यहाँ के प्रधानमंत्री साद एडिन एल ओथमानी हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की पहल चलाई है? तो ये आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की पहल चलाई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य इसका गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था और डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश हो गया और पहले के समय से छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। जनसंख्या 32.19 मिलियन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये हैं आपके सुशांत सिंह राजपूत। तो दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो यह है आपका उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कार्य दिवसों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था और मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। तो उत्तराखंड भारत में एक स्थित राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कई वर्षों के आंदोलनों के पश्चात भारत गणराज्य में 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2002 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल की गवर्नर बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो यह है आपका आंसर गुजरात राज्य ने। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इसे बागयात विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधि खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना और इस मिशन के तहत औषधि और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार भूमि को 30 साल पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। तो गुजरात एक पश्चिम भारत में स्थित राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं और पाकिस्तान से लगी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित हैं और महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है और अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली है। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। यहाँ की जनसंख्या 62.7 मिलियन 2013 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 23 जनवरी को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? निम्न में से 23 जनवरी को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था और मृत्यु इनकी 18 अगस्त 1945 ताइपे ताइवान में। पत्नी एमिली सेकल और शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से 1918 में की। इनकी माता का नाम जानकीनाथ बोस, प्रभावती देवी। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इन्हें आप नोट करते जाएं और अपने रिवीजन करते जाएं। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों धन्यवाद।